जीवन का जैसा दृष्टिकोण होता है, जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। हम अगर अपने जीवन की समस्त ऊर्जा को एक दिशा की तरफ नियोजित कर दें, अगर परम लक्ष्य की तरफ, परमात्मा की तरफ अपने जीवन को बहा दें, फिर कैसी भी परिस्थिति हो, सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, वो सारी चीज़ें फिर हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा ही देती हैं। वो हमारी लक्ष्य की ओर बाधा नहीं होती, वो बल्कि हमें आगे की तरफ धक्का देती हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। भगवान कहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, सभी तरह के द्वैत में हमें अपने आप को सम रखना है, स्वयं को जीतना है। लोग सुख चाहते हैं परंतु दुख से पीछा छुड़ाने में लगे रहते हैं। सुख और दुख दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम एक अति की प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ सुख मिल जाए, तो ऐसा जिंदगी में संभव नहीं है। जैसे पेंडुलम को राइट साइड पे लेके जाया जाए तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा। ये जिंदगी का द्वैत है और ऐसे ही जिंदगी चलती है। लोग दुखों से पीछा छुड़ाने में लगे रहते हैं। अगर सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दुख एक चुनौती है, दुख एक अवसर है। दुख ना हो तो हम कभी भी जागेंगे भी नहीं। किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का दुख होता है तभी तो वो प्रयास करता है। धन की कमी होती है, उस चीज़ का दुख होता है तभी तो खड़ा होगा, तभी तो जाकर कमाएगा। तो दुख हमें जगाने का काम करता है। परंतु कुछ तो ऐसे मूढ़ लोग होते हैं, ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, बेहोशी में पड़े रहते हैं। फिर चाहे दुख भी आ जाए वो बेहोशी में ही रहेंगे, वो सोए ही रहते हैं। जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ है। अब तरह तरह की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, परंतु व्यक्ति की निद्रा तो टूटती ही नहीं है। सुख आता है ज़िंदगी में, दुख आता है ज़िंदगी में, लेकिन जिसने बेहोशी को ही पकड़ लिया उसे कैसे जगाया जाए। दुख का एक ही काम है कि वो हमें जागृत करता है, वो हमें जगाता है, हमें मांझता है, हमें निखारता है। हम तप करके फिर आगे निकलते हैं, फिर सुख की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दुख से पीछा न छुड़ाते हुए दुख को एक अवसर की तरह, चुनौती की तरह लिया जाए। कई लोग कहते हैं कि ये तो मेरे पाप कर्म का फल है। ऐसा नहीं है, ये जिंदगी की सहज अवस्था है। अगर दुख का तीर चुभेगा नहीं, अगर वो तीर नहीं चुभेगा तो परमात्मा की याद कैसे आएगी। ये दुख मिलता ही है कि हम सच्चाई की तरफ, सत्य की तरफ अग्रसर हो पाएं, शाश्वत सत्य की तरफ चल पाएं, सच्चित आनंद की तरफ चल पाएं। एक साधु बहुत अजीब प्रार्थना करते थे, तो उनके सारे शिष्य उनसे पूछते कि ऐसी प्रार्थना तो हमने कभी सुनी नहीं है। हम भी प्रार्थना करते हैं, औरों को भी प्रार्थना करते हुए देखा है, साधु संत अलग अलग तरह की प्रार्थना करते हैं, परंतु आपकी प्रार्थना तो हमें समझ ही नहीं आती है। आप ऐसा क्यों कहते हैं रोज़ कि परमात्मा मुझे थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना। ऐसे भी कोई मांगता है? लोग कहते हैं सुख दो, शांति दो, हमें सुख चाहिए, लेकिन आप तो दुख मांग रहे हैं। तो साधु ने कहा कि जब सुख आता है तब बेहोशी आ जाती है, व्यक्ति सो जाता है, दुख में ही जागता है। अगर दुख ना हो तो मैं तो परमात्मा को कभी याद ही ना करूं, दुख मुझे जगाता रहता है। तो दुख एक तरीके से अलार्म का काम करता है। जैसे किसी को सुबह फ्लाइट पकड़नी हो और अगले दिन जाना हो कहीं, तो अलार्म लगा के सोता है। अब सुबह सुबह जब अलार्म बजता है तो अलार्म बड़े दुख का काम करता है,
बहुत गुस्सा आता है, इतने अच्छे अच्छे सपने चल रहे होते हैं, आप थोड़ा और सो जाना चाहते हैं, परंतु जब तक अलार्म नहीं बजेगा आप जागेंगे कैसे? और अगर जागेंगे नहीं तो जहां आपको जाना था, अपनी बिजनेस मीटिंग में जाना था, किसी से मिलने जाना था, आपकी तो फ्लाइट ही छूट जाएगी। तो दुख अलार्म का काम करता है, आपको जगाता है, आपको होश में लाता है कि आपको अब सही राह की तरफ चलना है। तो ज़िंदगी का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो हमें सही तरफ लेकर जाता है। तो आप कैसे ज़िंदगी को देखते हैं? अगर आप सोचते हैं कि दुख आया है, ये तो पाप कर्म का फल है, फिर तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक अवसर की तरह इसे लेना है, चुनौती की तरह लेना है, संघर्ष की तरह लेना है कि मैं इसके पार जा सकता हूँ। परमात्मा मुझे टेस्ट करना चाहता है, क्या इस परिस्थिति में मैं रह सकता हूँ? तो ऐसी कला आनी चाहिए अपने अंदर, ऐसी जज्बा पैदा कीजिए कि अंधेरे को भी प्रकाश में हम बदल सकें। जब कोई अवसर ना हो, जब ऐसा लगे कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय भी आप अपनी इनर पावर से, आत्मिक बल से उन सब चीज़ों को बदलने की शक्ति रख पाएं। याद रखिए, अगर दुख नहीं होगा तो ज़िंदगी में मज़ा भी नहीं होता। सुख और दुख दोनों ही चाहिए होते हैं। यदि भटकन नहीं होगी तो जब हम मिलते हैं तो उसका आनंद भी नहीं होता। जब दूरी होती है तभी मिलने का मज़ा भी आता है। लोग कहते हैं हम परमात्मा से क्यों दूर हो गए? इसीलिए कि हम उसके पास आ पाएं, पास होने का आनंद मना पाएं। दूरी से ही पास होने का आनंद मिलता है। मछली जब महासागर में होती है तब उसे सागर का कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब सागर से बाहर चली जाती है, तड़पती है, तब उसे सागर के उपकारों का पता चलता है कि सागर ने कितने उपकार किए हैं। तब उसके अंदर अहोभाव आता है, उसके अंदर आनंद आने लग जाता है। तो अपने आप को चेंज कीजिए, अपने सोचने के तरीके को बदलिए और ऐसा बनिए कि थोड़ी सी भी दुख की आंधी, थोड़ा सा भी दुख का तूफान अगर आता है तो आपका दिया बुझ ना जाए। हम देखते हैं कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो छोटे छोटे दिए होते हैं वो तो सारे के सारे बुझ जाते हैं, परंतु अगर जंगल में आग लगी हो तो तब वो आंधी क्या करती है? वो जो लपटें हैं उन्हें जंगल की तरफ और मोड़ देती है और ज़्यादा अग्नि भड़क जाती है। हमने देखा है कैलिफोर्निया के जंगल में इतनी आग लगी, उन वृक्षों में भी आग लगी जिन्हें कहा जाता था कि इनकी लकड़ियाँ फायर प्रूफ हैं। इतनी अग्नि फैल गई। जब बारिश भी हुई उसके बाद भी अग्नि शांत नहीं हुई, जबकि जल से अग्नि शांत हो जाती है। जब हम अपने अंदर ऐसी अग्नि जगा लेते हैं, परमात्मा के प्रति इतनी प्यास जागृत कर लेते हैं, फिर दुख जो है डिप्रेशन का काम नहीं करता। दुख तो एक तरह से अवसर बन जाता है कि हमें और तपस्या का हमें मार्ग मिल गया, और तपस्या हम करेंगे, अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाएंगे। कुछ लोग ज़रा से दुख में दब जाते हैं, कहते हैं कि हमें मानसिक रूप से परेशानी हो रही है, हम बेचैन हो रहे हैं, हमें एंग्जाइटी हो रही है। लोग अकेला अगर रहना पड़ जाए कुछ दिन, जैसे कोरोना में लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ा, 14 दिन अलग कमरे में रहना पड़ा, तो इतने में ही लोगों को डिप्रेशन हो गया, परेशानी हो गई। हम एक अलग कमरे में ही थे, लेकिन लोगों से फ़ोन पे बात कर सकते थे, फेस टाइम यूज़ कर सकते थे, जूम यूज़ कर सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन फिर भी डिप्रेशन हो रहा है। तो कई बार लोग छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग ज़िंदगी में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद भी वह अपने तप से, अपने आत्मिक बल से निकल जाते हैं। वो उनके लिए एक तरह का टेस्ट है, एक तरीके का अवसर है। तो हर चीज़ को एक अवसर बनाइए। ये संसार भी एक अवसर है जो आपको मिला है कि आप परमात्मा की तरफ चल पाएं। तो ज़िंदगी में द्वैत है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब है। तो कृष्ण कहते हैं जो इसके बीच में सम रहे, जो अपने आप को जीत पाए, जिंदगी का उपयोग कर पाए। जीवन अवसर है, उसका उपयोग कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए और अहंकार को मत बीच में लेकर आइए। कहते हैं कि एक बार एक सम्राट रथ पर जा रहा था, तो सामने एक गधा आ गया। तो
बाकी के जो लोग थे, जो आसपास थे, वो सम्राट को देखकर नमस्कार कर रहे थे। अब गधा अकड़ गया और ज़ोर ज़ोर से रेंकने लग गया। सम्राट ने वज़ीर से पूछा, ये जो गधा है ये ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है? तो वज़ीर ने कहा, इस गधे को लग रहा है कि सब लोग मुझे ही नमस्कार कर रहे हैं और इसे पता भी नहीं है आप पीछे हैं, और अगर पता भी हो तो इसे लग रहा है कि बड़े बड़े रथ मेरे पीछे आते हैं, बड़े बड़े सम्राट मेरे पीछे चलते हैं। इसका दिमाग फिरा जा रहा है, ये तो पागल ही हो जाएगा। इसे इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि लोग मुझे ही नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में संतुलन खो बैठते हैं। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा पद मुझे मिल गया, इतनी बड़ी कुर्सी मुझे मिल गई, मेरे पीछे इतनी बड़ी बैकिंग है, इतने बड़े बड़े लोग मेरे पीछे हैं जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं, जो मुझे आगे ला रहे हैं, और फिर वो लोग अकड़ में अपना बैलेंस खो बैठते हैं। याद रखिए, जब कुर्सी चली जाती है, पद चला जाता है, तब समझ आता है कि नमस्कार आपको नहीं, उस कुर्सी को हो रहा है। तो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएं, अपने आप को निखारें, अपने आप को मांझें, अपने आप को सुधारें। अगर हम अपने आप को सुधार पाएंगे, अपने आत्मिक बल को बढ़ा पाएंगे, तभी हम ज़िंदगी को आनंद से बिता पाएंगे। और ऐसी ज़िंदगी की प्रार्थना हमें रोज़ ईश्वर से करनी चाहिए और गुरु के वचनों को सुनते हुए अपनी ज़िंदगी को निखारना चाहिए। सभी को हरिओम।